आदि नाम जो संत न जपता, यम प्राण उसके हरता। आदि नाम है अक्षर माही, गुरु बिन नरक छूटे नाही। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे सत्य वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि पूरा समाज पाखंड से दूर हो जाए। सत साहेब जी, साधु सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु बाबा रामदेव गोसाई मेघवाल रुणीचे वाले को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े, माताओं बहनों, सभी को मेरा और पूरी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता, सत साहेब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज का जो हमारा वीडियो है वो वैसे तो आपको पता ही है, हम हर एक वाणी के बारे में, हर एक ग्रंथ के बारे में आपको बताते ही रहते हैं ऐतिहासिक तौर पे, और शब्दों का अर्थ क्या होता है ऐतिहासिक तौर पे, प्राचीनता के तौर पे हम बताते आए हैं। आज भी एक ऐसी ही वाणी है जो वैसे देखा जाए तो सतगुरु कबीर साहिब की ये वाणी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें जो शब्द आया है वो सतगुरु कबीर साहिब समकालीन नहीं था। और वाणी क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। उससे पहले हम यही कहना चाहते हैं कि भ्रमित बातों से आप दूर रहिएगा, आपको कोई लाभ मिलने वाला है ही नहीं। और जितनी भ्रमित बातें हैं ये सब मनगढ़ंत हैं और ये संसारिक हैं। कुछ बहुत सारी ऐसी बातों को आप आज हम बताएंगे जिससे आपको लगेगा कि वाकई में ये धर्मगुरु ठेकेदार हैं, ये मानव जाति को भ्रमित करते हैं और भ्रम ही फैला रहे हैं। इसमें क्योंकि मानव जो है, भोला भाला मानव जो है वो डर जाता है, वो तर्क वितर्क नहीं करता। तर्क वितर्क करना उसका अधिकार है लेकिन वो करता नहीं है, यही समस्या है भ्रमित होने की। चलिए, जो वाणी है वो हम बोलते हैं, उसके बाद एक वाणी है शब्दावली सतगुरु कबीर साहिब की, वो भी हम बोलेंगे। तो वो वाणी क्या है कि नौमन सूत उलझिया, कि नौमन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार। मतलब ऋषि रहे जखमार। जख मारना मतलब क्या होता है? उस उलझे हुए सूत को, उलझ पुलझ जो सूत है उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई इधर से खींच रहा है, कोई उधर से खींच रहा है, वो ज्यादा उलझता जा रहा है। तो ऋषि क्या कर रहे हैं? माथा मार रहे हैं उसको सुलझाने के लिए। इसकी पहली कड़ी का ये अर्थ बनता है कि नौमन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, और संत ऐसे सुलझा दे जो उलझे ना दूजी बार। मतलब संत जन जो होते हैं वो इस तरीके से सुलझा देंगे उस सूत को, उलझे हुए को, कि वो दूजी बार उलझेगा नहीं। इस वाणी का यही अर्थ बनता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और ये
किसी संत रामपाल के शिष्य ने इस वाणी को जो है वीडियो पोस्ट पे दिखाया है। आप लिखा हुआ है इसके ऊपर, संत रामपाल का नाम लिखा हुआ है और इस वाणी का नीचे अनुवाद भी लिखा हुआ है। यही अनुवाद होता है। लेकिन सवाल यहां पर भी खड़ा होता है इस वाणी पे। सवाल क्या है कि ये नौमन सूत आखिर है क्या? इन्होंने तो एक उदाहरण दे दिया ना अनुवाद में। जैसे पहले कपास जो आज हम बीजते हैं उसका जो रुआ होता है, रुई होती है, उससे धागा बनता है और उस धागे के बाद वो सूत बनता था। पहले इसी की रस्सी डोरी हुआ करती थी जिससे मंजे, खटिया, बहुत सारा रस्सियां, मोटे रस्से इसी से बनते थे। तो यहां सूत का अर्थ क्या है? और फिर 9 मण यानी कि 360 किलो हो गया 9 मण में। अब ये 9 मण ना ही तो इस शरीर का वजन है, इस शरीर का वजन भी नहीं है ये 9 मण सूत। अब बताइए ये 9 मण है क्या? इन्होंने तो सिर्फ सूत पे बता दिया ना अनुवाद। जब इन्होंने 9 मण सूत को रुई में परिवर्तित करके अनुवाद कर दिया तो इसने दूसरा भेद क्यों नहीं बताया 9 मण सूत है क्या? 9 मण सूत है क्या? जब ये 9 मण सूत के बारे में ही नहीं बता पाए और अनुवाद भी जो है एक रुई धागे के अनुसार इन्होंने अनुवाद करवा दिया। इसको रुई और धागे पे क्यों लेके गए भाई इस वाणी को? क्या कारण था? और क्या वो 9 ही मण था? किसी ने तोला है उसको? क्या वो 9 मण था? जरा गौर करिए इस बात पे। भाई किसी ने गठड़ी से तोला हो कि ये 9 मण सूत है पूरा और ये उलझा हुआ है और ऋषि उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या होता है? कौन है वो ऋषि? इसके बारे में तो कभी नहीं बताया इन्होंने। सीधा ही धागे पे लेके गया और अनुवाद खत्म कर दिया। भाई पहली बात तो सूत का, धागे का और ऋषि का कोई मैचिंग नहीं है। ऋषियों का क्या 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 काम? भाई उलझाओ जो सूत होता है, धागा होता है, जो रुई होती है, ऋषियों के क्या काम की है? क्या काम आएगी ऋषियों के? आज तक आप लोगों ने देखा कभी ऋषियों को, ऋषियों के पास में ये रस्सियां वगैरह, धागे वगैरह होते हैं? उनके कोई काम की चीज ही नहीं है ये। तो इस वाणी का पूरी तरह अर्थ नहीं बताया। और ये वाणी आपको पता होगा कि बहुत ही कम विख्यात है, प्रचलित नहीं है ये वाणी, बिल्कुल भी प्रचलित नहीं है कि 9 मण सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, संत ऐसे सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। भाई संत इस तरीके से सुलझा देगा कि ये दूजी बार उलझेगा नहीं। तो ये वाणी ज्यादा विख्यात नहीं है, प्रचलित नहीं है। इस वाणी के पीछे कोई नहीं पड़ा हुआ। इस पे कोई तर्क वितर्क क्यों नहीं करता कि 9 मण सूत ही क्यों था भाई? ये 10 मण भी हो सकता था, 11 मण भी हो सकता था। और फिर यही धर्मगुरु पाखंडी 2100 ब्रह्मांड के पीछे पड़े हुए हैं। 2100 ब्रह्मांड के पीछे पड़े हुए हैं। तो 2100 ब्रह्मांडों की गिनती किसने की?
भाई 2100 ब्रह्मांड की गिनती किसने की? सात दीप नौ खंड की गिनती किसने की? तो ये भेद बताना बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी बता दिया था इस बात को कि प्राचीन दौर में एक समझाने का तरीका था। मैंने बोला था ना कि उनके जमाने में जो शब्द प्रचलित होते थे वो उसी से एक उनका आइडिया था, समझाने का तरीका था। तो ये लोग नौमन के पीछे क्यों नहीं पड़े भाई? नौमन सूत के पीछे क्यों नहीं पड़े कि आज नौमन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, संत ऐसे सुलझा दे कि उलझे ना दूजी बार। ये वाणी इन्होंने प्रचलित क्यों नहीं की? समझ में तो यही नहीं आ रहा ना कि इस वाणी को प्रचलित क्यों नहीं किया। कभी कभार ही लोगों के सामने ये वाणी आती है और 2100 ब्रह्मांड की कबीर साहिब ने रचना की, 2100 ब्रह्मांड की काल ने रचना की, ये वाणी हर रोज आती है। 9 दरवाजे बंद करो 10वें दरवाजा खोलो या 11वां दरवाजा खोलो, ये कहानी भी रोज आती है। अष्टकमल दल पे बैठा सतगुरु, ये कहानी भी, ये वाणी भी रोज आती है। पांच नामों की भक्ति करो, 5 नाम जाप करो, मंत्र जाप करो, सार नाम शब्द नाम जाप करो, ये भी रोज आती है वीडियो पे। नाम दीक्षा ले लो, नाम ले लो, ये भी रोज प्रचलित होता है। ये नौमन सूत क्यों प्रचलित नहीं हुआ? सोचने की बात है भाई। इस वाणी के पीछे क्यों नहीं पड़े ये लोग? इस वाणी को हर रोज प्रचलित क्यों नहीं कर रहे? कभी कभार ही क्यों करते हैं? और जो कि असलियत और मेन वाणी तो यही है, सोचने और विचारने वाली। इसी को ये दबाए जा रहे हैं, कभी कभार ही निकालते हैं बाहर। तो 2100 ब्रह्मांड की रचना काल ने की, ये हर रोज फैला रहे हैं। मंत्र जाप करो, सार नाम अलग है, सार शब्द अलग है, देवी देवताओं के नाम अलग हैं, उनके जाप करो, ये बात तो हर रोज फैलाते हैं। गुरु से नाम दीक्षा लो, ये बात भी हर रोज फैलाते हैं। 3 लोक की भी ये हर रोज बात फैलाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के भी लोक हैं, ये बात भी हर रोज फैलाते हैं। ये क्या कारण है इसका? किसी ने ढूंढा? हम बताते हैं। हम पहले भी बता चुके हैं कि ये उस जमाने के ऐसे शब्द होते थे, ऐसे शब्द होते थे, क्योंकि ये शब्द मुख से जचते, मतलब मुख से मेल खाते हैं। जैसे किसी ने बोल दिया, जब 2 आदमियों का आपस में झगड़ा हो जाता है तो बोलते हैं तेरे जैसे लाखों देखे, ऐसे बोल देते हैं ना। हालांकि उसने ना देखा हो किसी को भी, फिर कहता है कि तेरे जैसे लाखों देखे, तो लाखों का मतलब क्या है? फिर कहते हैं तेरे जैसे 360 देखे, इस 360 का मतलब क्या है? कि तेरे जैसे हजारों आए हजारों गए, इसका मतलब क्या है? 9 दरवाजे 10 दरवाजे, इसका महत्व क्या है? अष्टदल कमल, इसका महत्व क्या है? 3 लोक, इसका महत्व क्या है?
सात दीप नौ खंड, इसका महत्व क्या है ये नहीं बताएंगे। आज भी हमारे बुजुर्ग और पूर्वज जो है आज भी इस बात को बोलते हैं कि हजारों आए हजारों गए, लाखों आए लाखों गए, तेरे जैसे 360 देखे। तो ये जो शब्द है 2100 ब्रह्मांड काल ने रचना की, ये कोई गिनती फिक्स नहीं है, ये एक बोलने पे आता था। और यही बात नोमन सूत की भी है। नोमन सूत का मतलब क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। नोमन सूत होता है संसारिक कार्य, संसारिक कार्य होते हैं। नोमन सूत का मतलब संसारिक कार्य होता है। यहां जो रुई और कपास जो सूत होता है, धागा होता है, उसकी बात नहीं है, उसके लिए नहीं बोला ये संसारिक को धागा बोला है, संसारिक कार्यों को धागा बोला है। और ये जो आज धर्मगुरु पाखंडी, जंगम, सेवड़े, तपस्वी, अघोरी, ये मंडलेश्वर, ये आचार्य, ये धर्मगुरु ठेकेदार, ये नकली संत, ये नकली भगत, ये पूजा पाठ करने वाले, कर्म कांड करने वाले, मंत्र जाप करने वाले, योग साधना करने वाले, समाधि लगाने वाले, पाखंड करने वाले, किसी में देवी आ गया, किसी में देवता आ गया, ये आत्मा को बोतल में बंद करने वाले, पकड़ने वाले, भूत को नचाने वाले, ये क्या हैं? यही है वो धागे, यही है वो धागे। जख कौन मार रहे हैं? यही संसारिक मनुष्य जख मार रहे हैं तरह तरह के कर्म कांडों में। लाभ नहीं ले पा रहे। लाभ का मतलब क्या होता है? लक्ष्य, अंतिम फैसला, सुलझाना, नवेड़ा करना, वो नवेड़ा नहीं हो पा रहा। सुलझाना मतलब क्या होता है? एक तरफ नवेड़ा कर लेना। पंजाब में उलझी हुई चीज को सुलझाने को नवेड़ा बोलते हैं। ध्यान में रखना इस बात को, शब्दों को पकड़ोगे तो समझ में आएगा। उलझाना का मतलब ही नवेड़ा होता है, फैसला होता है। एक तरफ फैसला करें, उलझे हुए को सुलझा दें। सुलझाने का मतलब क्या होता है? नवेड़ा, फैसला, एक तरफा। तो ये सारे के सारे पाखंडी उलझे हुए हैं। नौमन का मतलब होता है नाना प्रकार के भ्रमित रास्तों पर। मैंने पहले भी बताया था कि ये 9 दरवाजे नहीं होते, नाना प्रकार के मार्ग आप अपना रहे हो ना, यही है वो मार्ग। दरवाजे का मतलब मार्ग होता है। दरवाजा फारसी शब्द है, अरबी फारसी शब्द है भाई। वो रास्ते को दरवाजा बोलते हैं। मार्ग, रास्ता, दरवाजा, इन पाखंडियों के चक्कर में मत रहना। नौमन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार। ये अंधभक्त, ये धर्मगुरु पाखंडी, ये जितने मैंने बताए हैं ना, ये सारे के सारे संसारिक कार्यों में उलझे हुए हैं। और नौमन सूत किसी ने तोला नहीं, और ना ही वो सूत था। क्योंकि ये एक प्रचलित कहावतें हैं समझाने के लिए। ये कहावतें हैं और इनका अर्थ कुछ और होता है, लेकिन ये पाखंडी नहीं बताएंगे कभी।
चलिए भक्तजनों प्रेमियों, ये इस वाणी का अर्थ है। बाकी आगे जो बात हम कर रहे हैं वो है एक अहम बात कि आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है मनुस्मृति की, चैप्टर भी आपके सामने है। इसमें क्या लिखा है ये आप पढ़ सकते हैं, बखूबी पढ़ सकते हैं। तो इसमें आपने पढ़ लिया, इसके बारे में बताएंगे हम। तो फिर अगली कड़ी में लिखा है कि संत ऐसे सुलझा दे जो उलझे ना दूजी बार। तो इसका अर्थ ये बनता है कि जो संत जन होते हैं, जो संत होते हैं, महान पुरुष होते हैं, उनके पास सच्चा ज्ञान होता है और वो सच्चाई को सामने हाजिर कर देते हैं। तब सारी दुविधा, सारे भ्रम, सारे सब कुछ जो आपने मन में लेके बैठे हो ना, वो दूर हो जाते हैं। आप एक तरफ हो जाते हो सत्य के साथ, और फिर दोबारा से आप भ्रमित रास्तों पर नहीं जाएंगे। दोबारा से जो आपको यहां भटका रहे हैं, उन रास्तों पे आप दोबारा से नहीं जाएंगे। संत सुलझाने का मतलब क्या होता है कि संत इस तरीके से आपको समझा देंगे, जैसे आज हम आपको समझा रहे हैं, इस तरीके से समझा देंगे ना, तो आप संसारिक जो सूत है, उलझने वाला कार्य है, भ्रमित पाखंड मनगढ़ंत कहानियों में आप उलझे हुए हैं। ये कहानी ही नौमन सूत है, इसमें आप उलझे हुए हैं। और जब इनकी सच्चाई और सत्य का ज्ञान जब आपको कोई संत महान पुरुष करवा देता है, तो आप दोबारा से नहीं उलझेंगे इन संसारिक भ्रमित बातों में। इसका अर्थ ये बनता है दूसरी लाइन का। अब सच्चा रास्ता, सच्चा ज्ञान आपको कोई नहीं दे रहा, पाखंडी वापसी आपको मंत्रों में उलझा रहे हैं, वापसी आपको फिर भ्रमित कर रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी हैं और इनके लोक भी हैं, गणेश भी है, गणेश का लोक भी है, धर्मराय है, धर्मराय का लोक भी है, यम के दूत भी हैं, काल भी है, काल का लोक भी है। ये तो दूना दूना उलझा रहे हैं ना, सुलझाने का काम कहां कर रहे हैं भाई। हम देखें, हम कह रहे हैं आंख हम देखी, ये कह रहे हैं कागज की लेखी। ये तो कागज की लेखियों में दोबारा से उलझाने का काम कर रहे हैं, नवेड़ा नहीं कर रहे। ये क्यों नहीं कह रहे भाई, शिव ना तो कोई शिव का लोक है, ना कोई ब्रह्म लोक है, ना कोई विष्णु लोक है, ना कोई काल का लोक है, ना कोई धर्मराय का लोक है, और ना ही कोई गणेश का लोक है, ना कोई देवी देवताओं का लोक होता भैया, ना कोई आत्माओं का लोक है, ना भूतों का लोक है, ना प्रेताओं का लोक है। अब बताइए आप, हम कह रहे हैं उसको तो कोई मान नहीं रहा। ये धर्म पाखंडी नौमन सूत में वापसी और ज्यादा, नौमन की बजाय ये हजारों मन कर दिया इन्होंने, उलझा उलझा के। सतगुरु कबीर साहिब ने तो बोला होगा, 9 मन के लिए इन्होंने तो भाई आज के टाइम में हजारों मन कर दिया, उलझा उलझा के और ज्यादा उलझा दिया। बताइए जरा, सुलझेगा कैसे? ज्यादा ही भ्रमित होते जाएंगे ना, ज्यादा ही उलझते जाएंगे ना, ज्यादा ही मन में कल्पना करेंगे ना कि कोई आएगा पुरुष कबीर साहिब और वो आपको अंतिम समय में लेके जाएगा। ये क्या है? भ्रमित करने वाली तो बात है। इसमें क्या हो रहा है? उलझ रहे हैं, सूत को और उलझा रहे हैं। सुलझाने का काम कोई नहीं करता। सुलझाने का काम क्या होता है? एक ही रास्ता, एक साइड में नवेड़ा कर देना ही सुलझाना होता है। वो नवेड़ा हम कर रहे हैं, हमारी कोई बात मान नहीं रहा। इसका अर्थ ये बनता है। अब आप जरा सोचिएगा,
बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं ये कि शिव का भी लोक आएगा, फलाना आएगा, ढिमका आएगा। भाई देखा इन्होंने? देखा है कभी? कभी किसी ग्रंथ का पढ़ा रहे हैं, कभी किसी ग्रंथ का पढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कागज की लेखी पढ़ा रहे हैं। अपना अनुभव बता देने से ही नवेड़ा होगा कि आप अंदर हो, आपका स्वरूप आपको ढूंढना है। वही एक तरफा नवेड़ा है, वही सुलझेड़ा है। और जब एक बार आपने अपने स्वरूप को जान लिया, दूसरी बार इस संसार के स्वरूपों में नहीं आओगे। यही सत्य है। तो भक्तजनों प्रेमियों, आप लोगों ने ये इस वाणी का पूरा अर्थ समझा। धन्यवाद आपका। विचार जरूर करिएगा कि ये सुलझाने का काम करते हैं पाखंडी गुरु या उलझाने का काम करते हैं। विचार कीजिएगा इस पे। जो ये बात बता रहे हैं उनका कभी इतिहास बताया इन्होंने? कब हुए थे, कब नहीं हुए, कौन सी सदी में हुए थे, कौन सी शताब्दी में हुए थे, किसका साम्राज्य था, ये क्यों नहीं बता रहे? ये तो और ज्यादा भ्रमित कर रहे हैं। सतगुरु कबीर साहब, सतगुरु नानक साहब, सतगुरु बाबा रामदेव, सतगुरु रविदास जी महाराज, सतगुरु भगवान बुद्ध जी क्या कह के गए हैं? उन्होंने कभी ऐसी भ्रमित बातों का जिक्र किया है अपने वचनों में? नहीं किया। लेकिन ये कर रहे हैं, ये ज्यादा भ्रमित कर रहे हैं। इनसे नवेड़ा नहीं करवा रहे, ये इनके साथ ज्यादा और जोड़ रहे हैं, देवी देवताओं के साथ, इनके नामों के साथ, इन मंत्रों के साथ। हालांकि इनको पता ही नहीं है। हाँ, ये अच्छी बात है कि ये धर्मगुरु ठेकेदार अध्यात्म मार्ग में तो बने हुए हैं, लेकिन ये मानव जाति को एक अच्छे रास्ते पर जरूर चला रहे हैं, ये कहना पड़ेगा। लेकिन मोक्ष के नाम पे पाखंड है, मुक्ति के नाम पे पाखंड है, सरासर सत्य का ज्ञान नहीं दे रहे। ये सत्य है, लेकिन मानव को एक अच्छे रास्ते पे जरूर चला रहे हैं, लेकिन कर तो रहे भ्रमित, मोक्ष के नाम पर, मुक्ति के नाम पर, परमात्मा के नाम पर। अब जो भगत जन है, संत जन है, मान ले जो भगत बने हुए हैं, भक्ति करते हैं, वो किस लालच में दान पुण्य करते हैं, किस लालच में मानव जाति की सेवा करते हैं? अपनी मर्जी से नहीं करते वो। ये बड़े बड़े आश्रम बन रहे हैं, लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, किस मर्जी से, किसकी इच्छा से? परमात्मा की इच्छा से, मुक्ति की इच्छा से, मोक्ष की इच्छा से ये बड़े बड़े आश्रम बना रहे हैं, ये बड़ी बड़ी सेवा कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के मिलन से। तो ये क्या है? इच्छा है, ये स्वार्थ है ये। और ये धर्मगुरु पाखंडी करवा रहे हैं। परमात्मा का लालच देना, मोक्ष का लालच देना, मुक्ति का लालच देना, बड़े बड़े काम सिद्ध होने का लालच देना, काल के हाथों से छुड़वा लेने का लालच, लक्ष्य 84 से बचाने का लालच। तो मानव क्या करेगा? भोला भाला मानव क्या करेगा? इनकी बातों में फंस जाएगा। सोचेगा कि मैं मुक्त हो जाऊं, परमात्मा से मिलूं और अपनी मुक्ति पालूं, मोक्ष प्राप्त कर लूं, तरह तरह के देवी देवताओं के लोक देखूं। अगर मैं धन पुण्य दान करूंगा, सेवा करूंगा, तो मुझे परमात्मा मिलेगा। नहीं, जो दान पुण्य की सेवा जो होती है, करुणा जो होती है, प्रेम जो होता है, वो किसी लालच में नहीं किया जाता, बिल्कुल भी नहीं किया जाता। दया जो होती है वो किसी का गुरु नहीं है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का गुरु नहीं है और वो दान पुण्य करुणा भाव सेवा करता है, तो वो क्या करता है? परमात्मा के मिलने की कामना करता है।
या मोक्ष की कामना करता है या स्वर्ग की कामना करता है, नहीं, वो अपनी मर्जी से करता है। वो समझता है कि सारे मेरे जैसे मानव हैं। वो समझता है कि जो मेरे अंदर है वो सभी प्राणियों में भी है। उसके अंदर सेवा भाव, प्रेम, करुणा, दया होती है। इस वजह से वो सोचता है कि मैंने क्या करना है इस संसार में, कुछ इनको मिल जाए, कुछ मेरे पास रह जाए। वो इतना ही सोचते हैं बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचते। उनकी यही इच्छा होती है कि जो मैंने प्राप्त किया है उसमें से किसी को मैं दे दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इतनी इच्छा रखते हैं। वो आत्मा परमात्मा की, मोक्ष की और मुक्ति और स्वर्ग की इच्छा नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि जो आज मैं कर रहा हूं वो मुझे आगे परेशानी नहीं होगी मेरी पूरी जिंदगी में। उनको पता है। उनके मन में किसी प्रकार की कोई स्वार्थ नहीं होता है सेवा भाव दया करुणा करने में। और ये तो इच्छा, इनके मन में तो इच्छा है, तभी तो ये बड़े बड़े आश्रम बन रहे हैं। तभी तो बड़े बड़े आश्रम बन रहे हैं। तो भाई भक्तजनों, साधु संतों, जरा सोचिए, विचारिए और गौर कीजिएगा। जिस इंसान को अपने स्वरूप और सत्य को जानना होता है ना, वो ऐसे नहीं करते। और ना ही उनके साथ लोगों की संख्या होती है। ये भी एक सत्य है। लोग नहीं जुड़ते ऐसे इंसान के साथ जो सत्य की खोज में निकलता है और सत्य के मार्ग पे जो चलता है, बिना इच्छा के, बिना स्वार्थ के, उसके साथ कोई नहीं जुड़ता है। इसलिए कहते हैं ना कि संतों का मार्ग एक ही होता है और संत अकेले चलते हैं। संत अकेले चलते हैं। संत संसार में रह करके भी संसार का आहार विहार करते हैं, लेकिन पता नहीं लगने देते। उनके साथ मनुष्यों की संख्याएं नहीं होती। उनके साथ वही जुड़ता है जैसा संत जैसा ही होगा, वही संत के साथ जुड़ता है। और संत ही एक ऐसा होता है जो नवेड़ा करता है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, ये थी वो सच्चाई इस वाणी की। अब आगे आप देख रहे हैं ना, ये मनु स्मृति का चैप्टर है, आप पढ़ रहे होंगे। इसमें क्या लिखा है? जब वेद लिखे गए थे तभी ये मनु स्मृति लिखी गई थी। और ये कह रहे हैं कि मनु ने लिखी है। इसमें क्या लिखा है जरा सोच के देखिए। इसमें लिखा होगा, आपने देखा होगा, पहले तो स्त्री के बारे में लिखा हुआ, स्त्री के बारे में लिखा हुआ है। मनुस्मृति में स्त्री को कितना नीचा गिरा के रखा हुआ है, देखिए जरा। मनुस्मृति में लिखा है कि जो स्त्री का जो मोक्ष और मुक्ति का जो स्थान है वो सिर्फ और सिर्फ पति की सेवा करना ही है। सिर्फ और सिर्फ पति की सेवा करना। और जो उसका यज्ञ है हर रोज, जो उसकी पूजा पाठ है, यज्ञ हवन है, वो सिर्फ और सिर्फ घर के काम धंधे करना। यहां क्या लिखा है? ये स्त्री को बांध दिया कि स्त्री कुछ कर ही ना सके। ये कितना बड़ा पाप लिखा हुआ है कि स्त्री के लिए कितना बड़ा घालमेल लिखा हुआ है स्त्री के लिए। क्या स्त्री पढ़ नहीं लिख सकती? क्या स्त्री डॉक्टर नहीं बन सकती? क्या इंजीनियर नहीं बन सकती? क्या नहीं बन सकती स्त्री? क्या स्त्री भक्ति नहीं कर सकती? मनुस्मृति में स्त्री के लिए कोई आजादी नहीं है। क्यों? स्त्री कोई जीव नहीं है, स्त्री इंसान नहीं है, स्त्री के अंदर उस परमात्मा का वास नहीं है क्या जो इसको बांध दिया? ये क्या था? ये राजनीति थी। किस पे? स्त्री जाति पे। सिर्फ स्त्री पति की सेवा करे, घर में रहे, काम धंधा करे घर का,
यही उसकी पूजा पाठ है, यही मोक्ष का रास्ता है, यही उसकी यज्ञ है। देखो कितना बड़ा यहाँ पे राजनीतिकरण लिखा हुआ है, बंधन लिखा हुआ है स्त्री जाति पे। आप सोच सकते हैं, यह है इनकी मनुस्मृति, और ये परमात्मा ने लिखी है। क्या धरती के सबसे पहले मनु जो मनुष्य हुआ था उसने लिखी है? शायद घालमेल है, ये सब बकवास है, कोई सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ स्त्रियों को बंधन में डालने का एक तरीका था कि स्त्री गुलाम रहे। क्यों रहे भाई? वो जीव नहीं है क्या? वो प्राणी नहीं है क्या? क्या उसके अंदर जो पुरुष के अंदर जो वास है वो स्त्री के अंदर नहीं है क्या उसका वास? लेकिन इन पाखंडियों ने, इन पाखंडी विद्वानों ने पूरी मानव जाति को आज भी भ्रमित करके रखा हुआ है। दूसरी लाइन में क्या लिखा है जरा पढ़ के देखिए, तीसरी में क्या लिखा है जरा पढ़ के देखिए। दूसरी लाइन में लिखा है जो विद्वान वेद पढ़ता है, मैं समझा देता हूं, जो विद्वान वेद पढ़ता है और वेदों का जो ज्ञान अपने साथ ही लेके अगर मर जाता है तो वो श्रेष्ठ कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी और को ज्ञान न देना। मनुस्मृति में लिखा है किसी और को ज्ञान नहीं देना वेदों का। अगर कोई व्यक्ति, कोई ब्राह्मण विद्वान वेदों को पढ़ करके ही यूं ही मर जाता है तो वो सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण कहलाता है। देखो कितना पाखंड लिखा हुआ है यहां पे। यही वो चाल थी जो किसी को 1400 ईस्वी में, 1500 ईस्वी में, 1300 ईस्वी में, 1200 ईस्वी में किसी को शिक्षा नहीं दी गई, किसी को पढ़ाया नहीं गया भारत को, मूल निवासियों को। यही वो चाल थी इनकी, और भ्रमित कर दिया, और हमारे पूर्वज नहीं लिख पढ़ पाए। और जब वो नहीं लिख पढ़ पाए तो सम्राट अशोक जैसे राजाओं का इतिहास मिट्टी में दब गया। न जाने कितने राजाओं का इतिहास यहां मिट्टी में दबा हुआ है, सिर्फ इस पाखंड के कारण। तीसरी लाइन में क्या लिखा है कि कोई वेदों का ज्ञान चोरी करके, बिना गुरु के वेदों का ज्ञान चोरी करके अगर वो मरता है लास्ट में तो वो नरक में जाता है, पाप का अधिकारी होता है। अच्छा, पाप का अधिकारी होता है। ये वेद है, ये वेद है भाई। मेरे को किसी गुरु ने नहीं पढ़ाया। यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, और ये है भाई गीता। मेरे को किसी ने नहीं पढ़ाया। मैंने इनकी पोल खोल ली है, इनका इतिहास ढूंढा है, इनके चोरी के शब्द ढूंढे हैं। क्या मैं नरक में जाऊंगा? क्या मैं पाप का भागीदार रहूंगा? ना किसी मेरे को ये ब्राह्मण विद्वान ने पढ़ाया। मैंने तो खरीदा है भाई दुकानों से और पढ़ा, और जब पढ़ा तो सच्चाई सामने भी आ गई इनकी। ये सच्चाई छुपाने के लिए ही तो इन्होंने किसी को वेद नहीं पढ़ाने की अनुमति दी। ये जो पाखंड है, जो इनकी गपोड़ गाथा है, यही छुपाने के लिए इन्होंने किसी को वेद नहीं पढ़ाया और आदि अनादि काल का बता दिया कि वेद आदि अनादि काल के। किसको पता भाई आदि अनादि काल के हैं? ये पढ़ाया किसी को है ही नहीं। तो वेदों का ज्ञान देने के लिए तो ये मना कर रहे हैं बिना गुरु के हैं, और अपनी जाति सिवाय किसी को ये शिष्य नहीं बनाते थे, किसी को आज्ञा नहीं थी। वैसे और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को आज्ञा ही नहीं थी। वेदों का ज्ञान सुनने और पढ़ने के लिए।
तो बताइए जरा, वेदों का ज्ञान किसको मिलेगा? इन तीनों से इसलिए छुपाया कि वेदों की सच्चाई ना जान पाए, क्योंकि उस वक्त अगर इन्होंने शूद्र बना रखे हैं, अगर ये शूद्र वेद पढ़ लेते तो इनकी पोल खुल जाती। क्या क्या भरा पड़ा है वेदों में और गीता में। आज भी हमारे पूर्वज हैं, बेचारे बुजुर्ग हैं। मैंने एक दिन उनसे पूछा कि मेरे ताऊ जी लगते हैं वो, मैंने कहा ताऊ जी सच बताना, वेद कब के हैं और वेदों की भाषा कितनी पुरानी है? तो पता क्या उसने क्या कहा? उसने ये कहा, बेटा धरती बनी ना तब से वेदों की भाषा है संस्कृत, और तब से ये वेद चले आ रहे हैं। उन्होंने ये बताया, क्योंकि उनको पता ही नहीं था, उनको पढ़ाया ही नहीं कभी कि ये वेद लिखे कब गए, किसने ये गपोड़ गाथा पेश की, उसको बेचारे को नहीं पता। तब मैं समझ गया था कि हमारे भारत के मूल निवासियों को जो है शिक्षा नहीं दी जाती थी। और आज मैं पढ़ा लिखा हूं, जितना भी हूं, लेकिन इनको अच्छी तरह से समझता हूं, इनके शब्दों को अच्छी तरह से समझता हूं और इनके इतिहास को भी अच्छी तरह से समझता हूं। अब देखना यह है, क्या मैं नरक में जाऊंगा, क्या मैं पाप का भागी हूं? भक्तजनों प्रेमियों, विचार करना इस बात पे और सोच समझ के मुझे बताना, कमेंट में जरूर बताना। यह है इनकी मनुस्मृति की सच्चाई। तो भक्तजनों प्रेमियों, तभी तो मैं कह रहा हूं, यही है वो नौमन सूत। दिखा देता हूं एक बार और, यही है वो, यही है वो नौमन सूत। नौमन सूत है ये, जो आप उलझे हुए हो और हम जैसे इसको सुलझा देते हैं, एक तरफ कर देते हैं। और हमने तो कर दिया एक तरफ। अब आप क्या सोच रहे हैं हम नहीं जानते। हम नहीं जानते क्या सोच रहे हैं आप अपने मन में। मन आपका है, आप क्या सोच रहे हैं हम नहीं जानते। हम इतना जानते हैं, आप शरीर में कौन हो उसका स्वरूप हम जरूर जानते हैं, लेकिन आपके मन के बारे में कुछ नहीं जानते। आप कौन हो ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो भक्तजनों प्रेमियों, ये थी हमारी वो वाणियों की बात और एक और नई सच्चाई। तो एक चौपाई है, दोहा है सतगुरु कबीर साहिब का। सुनिए जरा, ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं। बीजक का है, बीजक का, ये रहा बीजक का। ये देखो आपके सामने ही पढ़ रहा हूं। सतनाम लो लावही, सतनाम लो लावही, गहे संत की ओट। यहां गहे का मतलब ग्रहण करना, रहना, रहे संत की ओट। सतगुरु की प्रतीत कर, हंस जाप सतलोक। हंस जाप सतलोक, यहां मिस्टेक हो जाता है कई बार प्रिंटिंग प्रेस में। हंस जात, जात का मतलब जाना, हंस जात सतलोक। सतगुरु बिन नहीं काज, जीव कहां होई बचाए। काल तीन पुर राज, नाम बिना कैसे बचे। तो आप जब तक वाणी के शब्द का, शब्दों में क्या लिखा है, इसका प्राचीन अर्थ क्या है, ये जब तक आप नहीं समझोगे तो शायद ही कबीर साहिब को समझ पाओगे। कमर करम फंद जीव फंदिया, जप तप पूजा दान के करम फंद
जीव फंदिया जप तप पूजा दान, जे ही वस्तु जीव काज होए सो नहीं परी पछान। कि जिस वस्तु से अगर कल्याण हो जाए, मुक्त हो जाए, वो वस्तु उसके पास में है, पछाण नहीं रहा, ये कह रहे। और यहां किसने फंदा हुआ है? ये फंदे में कौन से फंदों में फंसा हुआ है? मैं पहले ही बता चुका हूं, नौमन फंदे में। कौन से फंदे है वो नौमन? नाना प्रकार के कार्यक्रम, संसारिक, जप पूजा दान ध्यान समाधि, यही है वो 9-10 प्रकार के रास्ते, इन्हीं में फंसा हुआ है, यही है वो नौमन। 9 रास्ते ही है। कबीर साहिब के समकालीन ये 9 रास्ते थे। मैं 9 रास्तों के बारे में बताता हूं आज, ध्यान से सुनना। पहला तो था पूजा, ध्यान रखना, एक पूजा, दूसरा था तप करना, 2 तीसरा था समाधि में जाना, योग साधना करना, ठीक है। चौथा है मंत्र जाप करना, 5वां है मूर्तियों की पूजा करना, 6ठा है कर्म कांड करना, और 7वां है कागज की लेखी में रहना, अपना अनुभव ना करना, सिर्फ किताबों पे ही आधारित रहना। 8वां है तरह तरह के जो, जैसे अघोरियों का है शमशान में पूजा पाठ करना, ये 8वां मार्ग। और 9वां मार्ग है भाई जीवों की हत्या करके देवी देवताओं पे चढ़ाना, बलि चढ़ाना, यज्ञ करना, यही है वो 9 मार्ग और यही है वो 9 मन। एक मार्ग 1 मन का होता है। जैसे पूजा कर रहे हो आप, तो ये 1 मन है। कहीं आप तपस्या कर रहे हो, ये दूसरा मन है। ये 9 मार्ग है, ये उस काल में होते थे और उन्हीं की आज गिनती है। ये 9 का अर्थ यही है, यही है वो 9 खंड। 7 दीप कौन से हैं? शरीर के 7 हिस्से जो बना रखे हैं इन्होंने, जो 7 दीप जो बना रखे हैं, 7 हिस्से जो शरीर के बना रखे हैं, यही है वो 7 दीप। 7 दीप 9 खंड में, सतगुरु के बिना इनसे बड़ा ना कोई, ये वही सच्चाई है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, आप सभी को प्रणाम, सतगुरु साहिबों को प्रणाम, और पूरी मानव जाति, छोटे बड़े माताओं बहनों, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता, सत साहिब, वंदे मातरम, वंदे मातरम।